नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 28 तारीख को, तो आप ये श्रृंखला अवश्य देखते जाइए। यहाँ से इस श्रृंखला में से अवश्य ही प्रश्न फंसेंगे और यह श्रृंखला हमारी 28 तारीख तक निरंतर चलती रहेगी और बाल विकास इत्यादि की श्रृंखला भी हम निरंतर चलाएंगे। तो दोस्तों, ये कैप्सूल हैं, इनको रट डालिए और पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। आइए दोस्तों, श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? सजीव वस्तु वह होती है जिनमें जीवन होता है। ए ऑप्शन है वृक्ष, बी है फूल, सी है मशरूम और डी है बादल। तो दोस्तों, वृक्ष, फूल और मशरूम तीनों में जीवन होता है, लेकिन बादल जो है निर्जीव होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए पौधों से, बी जंगल से, सी कृषि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन तो एक ही स्रोत है, पौधों से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता एवं छोड़ता है? ऑप्शन ए 72 बार, बी 25 बार, सी 15 से 18 बार, डी 10 से 12 बार। तो दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता छोड़ता 15 से 18 बार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 72 आंसर होगा। दोस्तों, 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? तो जो हमारी धड़कनें हैं 72 बार धड़कती हैं, तो ये दिल का ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 15 से 18 बार। चौथा प्रश्न है, छिपकली में श्वसन अंग है। छिपकली में कौन सा श्वसन अंग होता है? ऑप्शन ए त्वचा, बी फेफड़े, सी वातक और डी गिल। तो दोस्तों, छिपकली में जो है श्वसन अंग है वह फेफड़े होते हैं, इसलिए चौथे का ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ऑप्शन ए जड़ों के द्वारा, बी तने के द्वारा, सी फूलों के द्वारा, डी पत्तियों के द्वारा। तो दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है पत्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका कितना स्कोर रहा इस श्रृंखला में आप अवश्य बताएंगे कमेंट करके। प्रश्न 6 है, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। ऑप्शन ए त्वचा, बी किडनी, सी फेफड़े और डी आंतें। तो दोस्तों, जंतुओं का जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वह किडनी है। तो ऑप्शन 6 का बी सही हो जाएगा, किडनी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन ए कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, बी सूरज छिपने के पश्चात फलों का बंद होना, सी मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया के ये तीनों ही उदाहरण हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए छिपकली, बी मेढक, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों, छिपकली और मेढक दोनों ही अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? जीभ का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि है। ऑप्शन ए हिंज संधि, बी है कुंदक खल्लिका, सी है अचल और डी है धुराग्र। तो दोस्तों, कंधे और कूल्हे में पाई जाने वाली जो संधि है वह है कुंदक खल्लिका, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केंचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है। ऑप्शन बी है मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है
ऑप्शन सी है। तीसरा है मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। और ऑप्शन डी है अथवा चौथा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो केंचुआ है वो पेशियों एवं सूप की मदद से रेंगता है, सही बात है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये भी सही बात है। तीसरा है मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है, ये भी सही बात है। लेकिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वह ओनली सूर्य के रोशनी जब सूर्य की किरणों में ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसलिए सत्य कथन ए बी सी तीनों हैं। तो देखिए ए बी सी ऑप्शन जो है बी है, पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देते हैं? ए चमगादड़, बी व्हेल मछली, सी सील, डी ये सभी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ये सभी। तो दोस्तों चमगादड़ भी जन्म देती है क्योंकि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं और जो स्तनधारी प्राणी नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो चमगादड़, व्हेल मछली और सील ये तीनों ही क्या हैं? स्तनधारी प्राणी हैं, इसलिए बच्चों को जन्म देते हैं। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? ए गुलाब, बी पत्थर चट्टा, सी शकरकंद, डी आलू। तो दोस्तों पौधों की जो पत्तियां हैं उनके द्वारा प्रजनन होता है पत्थर चट्टा में, ठीक है, पत्थर चट्टा पौधे में, इसलिए ऑप्शन बी 12 का सही हो जाएगा, पत्थर चट्टा। 13वां प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? आपको प्रश्न हमेशा पूरा पढ़ना है। कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको प्रश्न अवश्य ही पूरा पढ़ना है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए केचुआ आग, केचुआ त्वचा, बी पसीना त्वचा, सी मच्छर कान, डी सांप कंपन। तो दोस्तों इसमें जो गलत ऑप्शन है वह है मच्छर कान। मच्छर का कान से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। पसीना का त्वचा से है, केचुआ का भी त्वचा से है और सांप का भी कंपन से है। तो तीनों का ही संबंध सही है, लेकिन मच्छर का कान से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, ऑप्शन बी इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ऑप्शन सी इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ऑप्शन डी इनकी आंखें छोटी होती हैं। तो दोस्तों पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को इसलिए देख लेते हैं क्योंकि इनके जो सिर के दोनों ही तरफ क्या होती हैं? आंखें होती हैं, इसलिए 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनके दोनों तरफ आंखें होती हैं। 15वां प्रश्न है मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? कोहनी और घुटने में जो संधि पाई जाती है, ऑप्शन ए कुंदक खल्लिका संधि, बी हिंज संधि, सी अचल संधि, डी धुराग्र संधि। तो दोस्तों हमने पिछले में पढ़ा भी था पीछे, कुंदक खल्लिका संधि जो होती है वह कूल्हे में होती है हैं, और कोहनी और घुटने में जो संधि होती है वो होती है हिंज संधि। तो हिंज संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का बी। 16वां प्रश्न है मनुष्य के सिर अथवा खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इसमें पाई जाती है? बी ए अचल संधि, बी कुंदक खल्लिका संधि, सी धुराग्र संधि, डी हिंज संधि। तो दोस्तों हिंज संधि कोहनी और घुटने में पाई जाती है, कुंदक खल्लिका संधि कूल्हे में पाई जाती है, और अचल संधि जो है आपकी खोपड़ी में पाई जाती है। खोपड़ी की हड्डियों में कौन सी? अचल संधि पाई जाती है, इसलिए 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अचल संधि। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा अथवा कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? ऑप्शन ए कुत्ता, बी बाघ, सी शेर, डी सभी। तो दोस्तों कुत्ता, बाघ और शेर तीनों ही अपने जो क्षेत्र है वो मलमूत्र के द्वारा पहचान लेते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ऑप्शन बी पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं,
ऑप्शन सी, व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र के बाहर आते हैं। ऑप्शन डी, सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो दोस्तों असत्य कथन ढूंढना है, यानी जो गलत कथन है। तो गलत कथन दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। दोस्तों मनुष्य इत्यादि जो हैं वे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। जीव जंतु बहुत से ऐसे हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हैं स्वयं निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन ऑप्शन बी जो है, पौधे जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, सही बात है। ऑप्शन सी है, व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं, सही बात है। और सांप जो है फेफड़े से सांस लेते हैं, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, 18 का ए। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य देखना है दोस्तों। ऑप्शन ए, पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ऑप्शन बी, पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि न पहुंचे। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा सी। 20वां प्रश्न है, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह ऑप्शन ए, उड़ नहीं सकती है। ऑप्शन बी, जल में रहती है। ऑप्शन सी, मांसाहारी है। ऑप्शन डी, बच्चों को जन्म देती है। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चन में कि जो बच्चे देते हैं वह स्तनधारी होते हैं। तो सील मछली क्या है, स्तनधारी है, इसलिए बच्चे देती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे को जन्म देती है। 21वां प्रश्न है, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये हैं। ऑप्शन ए, नभचर। बी, रात्रिचर। सी, उभयचर। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 21 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रात्रिचर। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग इसलिए देखते हैं क्योंकि ये रात्रिचर हैं, अर्थात रात में देख सकते हैं। अब दोस्तों विगत वर्षों में सीटेट अथवा टेट में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत ऑप्शन ए, समुद्री जल। बी, वर्षा का जल। सी, पर्यावरण। डी, हरे पौधे। तो दोस्तों हमें ऑक्सीजन जो है हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। दूसरा प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह ए, उड़ता है। बी, रात्रिचर है। सी, शाकाहारी है। डी, बच्चे देता है। तो स्तनधारी जो होते हैं वह बच्चे देते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे देता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। ऑप्शन ए है चींटी। बी है मच्छर। सी है रेशम का कीड़ा। डी है मधुमक्खी। तो दोस्तों अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर से दूर से कर लेता है, वह है रेशम का कीड़ा, इसलिए तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेशम का कीड़ा। चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो दोस्तों ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बी, नाइट्रोजन। सी, ऑक्सीजन। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे जो हैं वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 का सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही ढूंढना है। ऑप्शन ए, मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। बी है, मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। सी है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि पौधे जो हैं ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए सीटेट्स में पूछे गए प्रश्न, सीटेट में कुछ प्रश्न पूछे गए, आइए देख लेते हैं।
यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। बी है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन सी है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन डी है, पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। तो दोस्तों, अत्यधिक गर्दन हिलाने का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र हैं यानी आंखें हैं स्थिर होती हैं और घूम नहीं सकती हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, गर्दन को हिलाया करते हैं। इसलिए पहले का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी इन्होंने लिखा है, लेकिन उत्तर देखेंगे दोस्तों आप तो इसका सी ही है। माफ कीजिएगा, बी ही ऑप्शन है। हमने पढ़ा तो सही है लेकिन ऑप्शन सी बोल दिया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, क्योंकि इनके नेत्र घूमते नहीं हैं इसलिए इनको गर्दन हिलानी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, इनमें कौन सी विशेषता है? ए, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। बी, वे अंडे देते हैं। सी, वे जहरीले होते हैं। डी, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वे अंडे देते हैं। छिपकली अंडा देती है, गौरैया अंडा देती है, कछुआ भी अंडा देता है और सांप ये भी अंडे देते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन बी, दूसरे का बी सही हो जाएगा, वे अंडे देते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ए, कौवा, बी, कोयल, सी, मैना, डी, उल्लू। तो दोस्तों, जो उल्लू है वह 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, इसलिए तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा डी, उल्लू। चौथा है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, ए, चीलबाज गिद्ध, बी, फाख्ता कौवा मोर, सी, कौवा चील बुलबुल, डी, बाज कबूतर तोता। तो दोस्तों, चीलबाज गिद्ध जो हैं ये क्या हैं, मांसाहारी पक्षी भी हैं, इसलिए ये काफ़ी दूर तक अपने शिकार को देख लेते हैं। इसलिए क्या है, चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चीलबाज गिद्ध। पांचवा है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, ए, बैगनी और नीला, बी, हरा और पीला, सी, काला और सफ़ेद, डी, लाल और संतरी। तो दोस्तों, कुछ जानवर जो है रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जो है काले और सफ़ेद के रूप में देखते हैं, इसलिए ऑप्शन 5 का सी हो जाएगा, काला और सफ़ेद। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। और डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। दोस्तों, ऑप्शन केवल ए और पहला और तीसरा सही है। बी, केवल दूसरा और चौथा सही है। सी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। डी, केवल पहला और दूसरा सही है। तो दोस्तों, पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सातवां प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को ए, हरे रंग में देख सकते हैं। बी, काला और सफ़ेद में ही देखते हैं। सी, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। डी, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि रात में जागने वाले जो जानवर हैं वे किसी भी चीज़ को काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ए, उड़ सकते हैं। बी, पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती है। सी, पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। या डी, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था पक्षियों की आँखें की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए वे क्या करते हैं, गर्दन को घुमाते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए, वृद्धि और भोजन बनाना।
बी प्रजनन और भोजन बनाना, सी प्रजनन और अंकुरण, और डी वृद्धि और प्रजनन। तो दोस्तों 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की श्रृंखला। कैसे लगे आपको ये प्रश्न, जो कि पिछले वर्षों में पूछे भी जा चुके हैं काफ़ी बार। यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ 28 तारीख तक निरंतर इसी तरह अभ्यास करने के लिए अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।